बहुत बहुत धन्यवाद। आईपा का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत सौभाग्य है कि ये मौका दिया अपनी बातें पूरी करने के लिए। ये हर एक गेम में समस्या है। हर स्टूडेंट के घर पे पढ़ाई और फाइनेंसिंग प्रॉब्लम होती रहती है। और चाहे गर्ल्स की बात है, गर्ल्स में एक दबाव है कि जल्दी आना है, काम करना है, और उनको खेलना भी है और उनको पढ़ना भी है। उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। वैसे ही बॉयज़ के साथ भी होता है। काफ़ी दूर से आते हैं, उनको वो हार्डली वर्क करने के बाद उनको वो डाइट नहीं मिल पाती, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम बहुत होते हैं सभी फैमिली में। तो वो चीज़ें पोषण नहीं मिलने की वजह से कुछ खिलाड़ी इसी वजह से पीछे रह जाते हैं, जिससे वो आगे बढ़ने में असमर्थ रहते हैं। मैं सरकार से बस एक चीज़ की दुआ करूँगा और गुजारिश भी करना चाहता हूँ, जैसे सरकार अपने वोट टाइम घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर घूम घूम के एक एक वोट मांगती है। तो अगर चाहते हैं हमारे देश के लिए मेडल आए, हमारे बच्चे आगे बढ़े, तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वैसे ही वो स्टेडियम जाएं, बच्चों से मिलें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपको वोट नहीं बैठा देंगे। बस हमारी यही कोशिश है और यही दुआ है। आईपा आईपा का मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जनता के उन मुद्दों को दिखाया जाता है जो जाति धर्म से उठकर देश और प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए। जनता की बात रखने के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उनकी बातें सरकार तक पहुंचे। आज हमारे साथ विकास सोनकर हैंड बॉल के कोच हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। आईपा में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आईपा का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत सौभाग्य है कि मुझे ये मौका दिया अपनी बातें पूरी करने के लिए। ये बताइए, आप हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं और कोच हैं। यहाँ बच्चों का कैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं? यहाँ बहुत दूर दूर से काफ़ी हमारे यहाँ से बच्चे आते हैं। बच्चों को इकट्ठा करना, उनको तैयार कराना काफ़ी बहुत टफ मैटर होता है। बट एक कोच की जिम्मेदारी है, सारी प्रॉब्लम, सारे रूल्स, उनको कैच करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सारी जिम्मेदारी कोचेस की होती है। उनको डाइट से लेकर, उनको गेम से लेकर, उनके रेस्ट से लेकर, उसकी बॉडी वार्म अप से लेकर एक एक पार्ट तक सारी कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो सारी जिम्मेदारी उनकी बन जाती है। तो कोच बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है सारे खिलाड़ियों के लिए। वो देखता है और कमज़ोर और एक्टिव और गर्ल्स बॉयज़ सभी बच्चों को एक साथ वो देखकर एक साथ करवाता है। उसी हिसाब से वो प्रैक्टिस करवाते हैं। काफ़ी समस्याएं होती हैं, हमारे बच्चे काफ़ी लॉन्ग टाइम, काफ़ी दूर दूर से आते हैं, तो उनको मैनेज करना पड़ता है। उनकी अलग टाइमिंग बना के चलते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं और उसी हिसाब से उनको टाइमिंग, कुछ बच्चों को जल्दी भी जाना होता है, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से उनको थोड़ा जल्दी भी छोड़ना पड़ता है। पर प्रैक्टिस तो सभी को एक समान रखना है, एक साथ मिल के खेलना है, क्योंकि यूनिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिसिप्लिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ज़रूरी है हमारे लिए। तो उस हिसाब से मैं प्रैक्टिस बच्चों को करवाता हूँ मिलाकर। बहुत समस्याएं आपको झेलनी पड़ती होगी कि बच्चे बहुत जो फिट नहीं होते हैं, तैयारी कराने के बाद जल्दी तैयार नहीं होते हैं। मतलब खिलाड़ी जो तैयार नहीं होते हैं, उनको बार बार कैसे आप करते हैं? जैसे बहुत लोगों को चोट लग जाता है, बहुत लोगों को दिल टूट जाता है, तो उनको कैसे प्रेरित करते हैं कि परिश्रम करिए या आगे बढ़िए, जिससे फिर ये ऐसा है ना कि मैटर क्या होता है कि जो खिलाड़ी वीक होता है, तो अगर कोचेस अगर उस पर एक्स्ट्रा ध्यान दें, तो उसकी वीकनेस पॉइंट्स ज़रूरत से जल्दी नज़र आती हैं और वो जल्दी रिकवरी होने के चांसेस होता है। और जो प्लेयर अगर फिट नहीं हो तो इंजर्ड होने के चांसेस उसको ज़्यादा है। तो खिलाड़ी को सबसे ज़रूरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि उसको फिट होना ज़रूरी है। और फिटनेस, हैंडबॉल हो चाहे अदर गेम हो, फिटनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आज के सभी खिलाड़ियों के लिए फिट रहना ज़रूरी है, क्योंकि खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बताइए कि आप जब खिलाड़ियों का सिलेक्शन करते हैं, जो अच्छे खिलाड़ी, वो कैसे सिलेक्शन होता है और कैसे आप खेलों को अन्य जिलों, अन्य प्रदेशों में वो टीम को लेके जाते हैं? हम खेलों को उस एज कैटेगरी के ग्रुप में बांटा जाता है, जैसे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, जूनियर, सब जूनियर, सीनियर। जैसे सीनियर हो तो अंडर 19 के ऊपर के जितने बॉयज़ होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। अंडर 19 के अंडर जितने होते हैं उनके जूनियर लेवल के होते हैं, तो उनका सिलेक्शन होता है। तो पहले जिला स्तरीय इनका सिलेक्शन होता है, फिर उसके बाद वो जब सिलेक्शन होता है और फिर वो स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं, उनके परफॉर्मेंस लेवल पे एक टीम कमेटी बैठती है, जो लखनऊ पे हमारे मोहम्मद तौहीद भैया रहते हैं, तौहीद और अंधेश्वर पांडे जी के नेतृत्व में ये सिलेक्शन की जाती है। और लखनऊ में इसके केडी सिंह स्टेडियम में इसका सेवन लगता है, कैंप लगता है, जो उनके देखरेख में किया जाता है और वहीं से प्लेयर निकलते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। अच्छा, ये बताइए कि आप खिलाड़ियों को
मतलब प्रेरित करते हैं खेलने के लिए। कुछ ऐसी समस्याएं आती होंगी जो जो खिलाड़ी यहाँ खेलने आते हैं उनका परिवार, जैसे लड़कियाँ समाज में, उनको मतलब कि खेल में मत जाओ, पढ़ो लिखो, दूसरे चीज़ में जाओ, इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें देखिए, ये हर एक बच्चे की समस्या है, ये हमारे गेम में नहीं है, ये हर एक गेम में समस्या है। हर स्टूडेंट के घर पे पढ़ाई और फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती रहती है। और चाहे गर्ल्स की बात है, गर्ल्स में एक दबाव है कि जल्दी आना है, काम करना है, उनको खेलना भी है और उनको पढ़ना भी है, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। वैसे ही बॉयज़ के साथ भी होता है, काफ़ी दूर से आते हैं, उनको वो हार्डली वर्क करने के बाद उनको वो डाइट नहीं मिल पाती, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम बहुत होते हैं सभी फैमिली में। तो वो चीज़ें पोषण नहीं मिलने की वजह से कुछ खिलाड़ी इसी वजह से पीछे रह जाते हैं, जिससे वो आगे बढ़ने में असमर्थ रहते हैं। खिलाड़ियों को क्या खिलाया जाता है जिससे उनको ताकत आए? जैसे इतनी मेहनत करते हैं तो क्या आप शिक्षा देते हैं कि ये चीज़ यूज करो, इससे ताकत बढ़ेगी, ये खाने से और एनर्जी शरीर में आएगी? हम खिलाड़ियों को वही चीज़ प्रोटीन करते हैं जो भी डाइट के लिए, जो मतलब उसके फ़ायदेमंद हो। जैसे कि ज़्यादातर बाहर का सामान हम लोग खिलाड़ियों को मना करते हैं डाइट के लिए। और क्योंकि हमारा जो पोषण है, जो पुराने समय से हम लोग अपने चाचा, दादा, नानी, नाना, ये पुराने पुरखों से जाना जाता है कि जो प्रोटीन मिली है, जो ज़मीन से जुड़े हुए खाद्य जो मिलते हैं, वही हमारे लिए बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। तो हम वही चीज़ डाइट प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों को, वही उसी की तो उनको आकर्षित करते हैं कि वही पोषण लें जो उनके डेली आकार में, उनके डाइट मेन्यू में होनी चाहिए, जो प्रॉपर उनको फ़ायदा दे। जिनके घर नहीं भी होती सुविधा, तो नॉर्मली जो डाइट चार्ट होनी चाहिए खिलाड़ियों के लिए, वही प्रिपेयर करेंगे कि वो खाएं और फिट रहें और फिटनेस लें और अपना परफॉर्मेंस दें। यह भी खिलाड़ियों की यहाँ समस्या आती होगी खिलाड़ियों की। जैसे आपने हैंडबॉल बताया कि मैं हैंडबॉल बच्चों को, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देता हूँ, फिर उनको आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही है आप लोगों को? ये तो हर ज़िले और हर शहर में मतलब कि पॉलिटिकल बातें हैं जो कि हम लोग खुल के नहीं बोल पाते हैं। बट हर समय ये चीज़ हम लोग जानते हैं, कोचेज़ जानते हैं कि वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, ना कि खिलाड़ियों को मिलती है, ना कि कोचेज़ को मिलती हैं। क्योंकि वो तो बोल दिया जाता है कि मैं तो इनको दे दिया, मैं तो यहाँ दे दिया, वो चीज़ें कर दिया। बट वो सारी चीज़ें, सुविधाएं अगर मिलने लगी तो खिलाड़ी कभी इस चीज़ों को महसूस नहीं करेगा कि हाँ, ये कमी है। क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी इक्विपमेंट नहीं है कि मैं खिलाड़ियों को अलग से प्रैक्टिस कराऊँ। अगर बॉल की ज़रूरत हो, चाहे नेट की ज़रूरत हो, चाहे किसी भी चीज़ की, कुछ जो अपने ऊपर जो डिस्टेंस होता है वही चीज़ें मेंटेन करके चलता है। और जो नहीं मिला तो उसको मैं अब क्या कर सकता हूँ, उसको बात को बाहर नहीं लगा सकता। अच्छा ये बताइए, आप अभी जब से यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं और ये बस्ती स्टेडियम में जो यहाँ से बच्चे कहाँ कहाँ खेले और क्या पदक वदक मिला? अभी जब से यहाँ आया हूँ, हमारे खिलाड़ियों ने, हमारे बच्चों की काफ़ी संख्या बढ़ी हुई है। करीब 30 से 40-50 डेली प्रेजेंट रहते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम रहते हैं। और भी बच्चे जो रूम लेके यहाँ रहते हैं, तो मैंने उनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराने की वजह से हमारी टीम परफॉर्मेंस दी। 3rd प्लेस हमारी नोएडा में बॉयज़ टीम ने दिया। और हमारी 3 बच्चियाँ सब जूनियर कैंप में कर रही हैं अभी। और हमारे अभी एक छात्र ने जूनियर लेवल का साई हॉस्टल में उसका सिलेक्शन हुआ है छात्रावास के लिए। और 2-3 गर्ल्स हैं जो उनका इंडिया टीम में कैंप में उनका नाम है और 20 तारीख से कैंप लगने वाला है। अच्छा, आप सरकार से क्या कहेंगे कि जिससे खिलाड़ियों को सुविधा मिले और वो सुविधा से खिलाड़ी आगे बढ़ें? जैसे गांव के खिलाड़ी बहुत खेलने में अच्छे होते हैं, लेकिन सुविधाएं ना मिलने की वजह से वो गांव में उनकी प्रतिभा दब जाती है। मैं सरकार से बस एक चीज़ की दुआ करूंगा और गुजारिश भी करना चाहता हूं, जैसे सरकार अपने वोट टाइम घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर घूम घूम के एक एक वोट मांगती है। तो अगर चाहते हैं हमारे देश के लिए मेडल आए, हमारे बच्चे आगे बढ़ें, तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वैसे ही वो स्टेडियम जाएँ, बच्चों से मिलें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपको वोट नहीं बैठा देंगे। बस हमारी यही कोशिश है और यही दुआ है। ये वॉलीबॉल के कोच थे, हैंडबॉल के कोच थे, और उन्होंने बताया कि सरकार से मांग मैं यही कर रहा हूँ कि अगर खिलाड़ियों को आगे बढ़ना है, मेडल लाना है देश के लिए, तो उनको जो सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे खेल के समान वॉलीबॉल। ये मेरे साथ बस्ती शहीद सत्यवान स्टेडियम के
हैंडबॉल के कोच थे। उन्होंने कहा सरकार अगर सुविधाएं हमको देगी, खेल सामग्रियां उपलब्ध कराएंगी, तो जो गांव के खिलाड़ी हैं वो भी स्टेडियम तक आएंगे हमारे, और देश में मेडलों का भरमार हो जाएगा। आप लोग आईपा को देखते रहिए। नमस्कार।